गाइस, वेलकम टू अ न्यू माइनक्राफ्ट वीडियो। आज मैं सरवाइव करने वाला हूँ वन ब्लॉक में। मुझे सिर्फ इतना पता है ये वन ब्लॉक है, उसे तोड़ना है और मैं पूरा अकेला हूँ सिर्फ इस वन ब्लॉक के साथ। तो मज़ा तो ज़रूर आने वाला है ना। अब ये वन ब्लॉक तोड़ना शुरू करते हैं। आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। हम दोनों जंप इस वजह से कर रहे थे ताकि हम वर्ल्ड में गिर के मरना चाहें, मगर हमारे साथ ये क्या हुआ, ये पता नहीं कौन सा माइनक्राफ्ट का ग्लिच हुआ कि मैं नीचे गिर के वापस ऊपर आ गया। फिर हम वापस वन ब्लॉक तोड़ना शुरू करते हैं। तो फिर भाई ने डेट लगा दी ताकि ये हमारे साथ वापस ना हो जाए। फिर हमने ये वुड तोड़ी, हमारे लिए सबसे ज़रूरी ब्लॉक वुड है। तो फिर हमें अपने वर्ल्ड की पहली चेस्ट मिली जिससे सिर्फ फालतू सामान मिला, सिर्फ एक चीज़ सैपलिंग अच्छी चीज़ मिल गई। हमें इस वर्ल्ड में एंडर ड्रैगन को बीट करना है, अपने लिए अच्छा सा घर बनाना है और फुल नेदरराइट का आर्मर बनाना है, ये हमारा गोल है। सबसे पहुंचने से पहले अभी हम वुड तो तोड़ लें। तो फिर मैंने अपना आइलैंड एक्सपेंड करा ताकि हम वापस ना नीचे गिर जाएं। और फिर मैंने वुड से क्राफ्टिंग टेबल बना ली ताकि हम फिर टूल्स क्राफ्ट कर सकें। फिर मैंने क्राफ्टिंग टेबल प्ले करी, उससे मैंने स्लैब्स बनाए ताकि मैं अपना आइलैंड एक्सपेंड करूँ, क्योंकि डेड भी बहुत ज़रूरी है। अब आप एक छोटा सा टाइम लैप्स देखिए। यहाँ पर टोटल 15 फेज़ होंगे, हर फेज़ के अलग थीम और हर फेज़ की अलग बायोम होगी। और हमारे आइलैंड पे हमारा पहला पेट गोलू आ चुका है। फिर मैंने अपना आइलैंड एक्सपेंड करा, चेस्ट प्लेस करी और साइड में क्राफ्टिंग टेबल प्लेस करी ताकि हम अपना सामान इसके अंदर रखें और हमारे तो सामान ज़ाया ना हो। मैंने अपना सारा सामान चेस्ट में रख दिया ताकि वो सारा सामान ज़ाया ना हो जाए। फिर मैंने अपनी वुड अपने भाई को दे दी ताकि वो आइलैंड एक्सपेंड करे, ताकि ये जो हमारा पेट है गोलू ये नीचे ना गिर जाए, क्योंकि ये ही एक हमारे खाने का ज़रिया है। फिर भाई भी अपने काम पे लग गया और फिर मैंने वन ब्लॉक तोड़ के थोड़े से वुड जमा करी और स्लैब्स बनाए। और अब वापस आइलैंड एक्सपेंड करने का टाइम लैप्स देखिए। फिर हमने ये सब काम करके और उसके ऊपर हमने सैपलिंग लगा दी ताकि हमारे पास वुड की कमी ना। फिर मुझे वन ब्लॉक से जितनी भी बोन मील मिली थी, मैंने वो बोन मील लेके अपने सारे पेड़ों को बड़ा कर दिया और फिर इन्हें तोड़ना शुरू कर दिया ताकि मैं अपने टूल्स बना सकूं। फिर मैंने पेड़ तोड़ने के बाद इसकी सारी लीव्स तोड़े ताकि मेरे को सैपलिंग मिल जाए, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेड़ उगाने में। तो मैं ये सारे काम करने के बाद मैंने वन ब्लॉक तोड़ना शुरू करा, पर पहले ही मुझे वाटर बकेट मिल गई। जैसे अभी सामने ग्रेवल स्पॉन हुई और वो नीचे गिर गई, तो मैंने सबसे पहला काम ही यही करा कि वाटर बकेट लगाई और नीचे स्लैब लगा के आ गया ताकि कोई भी ब्लॉक नीचे गिर के ज़ाया ना हो जाए। फिर मैंने अपना सारा सामान चेस्ट में वापस रख दिया ताकि ज़ाया ना हो जाए। फिर मैंने वन ब्लॉक तोड़ना शुरू करा और पता नहीं कौन सा ग्लिच हुआ। फिर मैंने ये वुड का ब्लॉक माइन करा तो मेरी दिल वाली चेस्ट आ गई और फेस ख़त्म हो गया हमारा। नहीं, मैं नहीं मानता। दिल वाली चेस्ट से मेरे को एक टॉर्च मिली थी और मैंने लगा दी। फिर मैंने सारी चेस्ट लगाई ताकि मेरा अपना सामान सारा रख सकूँ। फिर मैंने अपना ये सारा सामान चेस्ट में रखा और फिर वन ब्लॉक तोड़ना शुरू कर दिया। इतना कुछ खास तो नहीं मिल रहा था वन ब्लॉक से, पर अभी गोलू का भाई भोलू मिल चुका है जो अभी हमारे खाना बनेगा। ये लोग ब्रीडिंग करके हमें खाना देंगे और फिर हमारी आइलैंड की पहली शीप और काऊ भी साथ आ गई थी। वन ब्लॉक तोड़ने के बाद सारे लॉक को वुड में कन्वर्ट करा और मैंने बहुत सारी फेंस बना ली ताकि हमारे मॉब्स को हम उसके अंदर रख सकें और वो नीचे ना गिरे। और फिर जब तक भाई स्लैब्स बना रहे थे, बनाने के बाद मैंने अपना फालतू का सामान चेस्ट में रखा और फिर मैंने अपने भाई को बोला कि स्लैब्स लगाना शुरू करते हैं। तो फिर आप छोटा सा टाइम लैप्स देखिए।
फिर हम दोनों ने 1 ब्लॉक तोड़ लिया, तो मैंने अपनी सारी फेंसेस भाई को लगा के दिखाई कि ऐसे फेंस लगानी है मॉब्स के फार्म के लिए। तो फिर हम दोनों से तोड़ने लगे। मैं तो ऐसे ही तोड़ा था, भाई पर एक्स से तोड़ लिए थे। फिर अब आप ये भाई का टाइम लैप्स देखिए। मैंने सारे मॉब्स को उनके पैन में डाल दिया। फिर हमने ये वापस से 1 ब्लॉक तोड़ना शुरू कर दिया ताकि ये फेज जल्दी से ख़त्म करें। फिर 1 ब्लॉक से एक चिकन आई, तो फिर मैंने चेस्ट से सीड लेकर उसे उसके फार्म में डाल दिया। फिर हमने नोटिस किया कि वापस नीचे का ब्लॉक टूटा है, तो फिर मैंने पानी प्लेस कर एक ग्रास का ब्लॉक लगा के आगे। फिर अब हमने वापस 1 ब्लॉक तोड़ना शुरू कर दिया। तो फिर अब आप इसका शॉर्ट टाइम लैप्स देखिए। तो फिर ये सारे ट्रीज भी ग्रो हो चुके थे, तो मैंने इनको भी सारों को माइन करना शुरू कर दिया। उसी वक्त भाई ने बोला कि आइलैंड पे एक शीप है, तो मैं उसे मार रहा हूँ। तो फिर हम दोनों ने मिलकर उसको मार के उसका खाना चेस्ट में रख दिया। फिर मैं वापस अपने काम पे लग के ट्रीज की लकड़ियाँ तोड़ना, फिर उसकी लीव्स तोड़ के उसकी सैपलिंग को वापस रिप्लांट कर देना। फिर जैसे ही ये सारा काम खत्म हुआ, उसी वक्त भाई ने बताया कि दिल वाली चेस्ट आई है और सबसे ज़रूरी उसके अंदर ग्रास ब्लॉक आया और हमारा फेस ख़त्म हो गया। इतनी खुशी मुझे आज मैं दूसरे फेज लगने की खुशी मना ही रहा था, इतनी देर में भाई ने आके मुझे एक्स मार के सारी खुशी ख़त्म कर दी। फिर हम अपने वापस से काम पे लग गए। मैं सारे लॉग्स को वुड में कन्वर्ट कर रहा ताकि फिर हम स्लैब्स बनाए, क्योंकि अब हम आइलैंड बनाएंगे ट्री फार्म के लिए। भाई ने एक और दफ़ा मेरे को मारा और फिर मैं हाफ हार्ट पे बचा। फिर भाई ने बोला सारे स्लैब्स मेरे को दो और फिर तुम मेरा टाइम लैप्स बनाओ। अब आप देखिए छोटा सा टाइम लैप्स एक और बार। फिर हमारे आइलैंड की आउटलाइन बन गई, तो फिर हमने अंदर का सारा फिल कर दिया। फिर मैं चेस्ट से सारा ज़रूरत का सामान ले आया, जैसे कि डर्ट्स और सैपलिंग, ताकि हम उस पर ट्री प्लांट कर सकें। फिर मैंने डर्ट लगाना शुरू कर दी। फिर हम ये डर्ट लगाने के काम से फारिग होकर सारी सैपलिंग्स हमने प्लांट करी, जैसे ओक, बर्च और ये स्प्रूस की सैपलिंग। फिर मैं अपने आइलैंड पे वापस रिटर्न आया। मैंने अपनी हेल्थ फिल करी और बचाया स्लैब से। मैंने पीछे का आइलैंड फिल करने लग गया और मॉब्स का फार्म पीछे लेके चले गया, क्योंकि ये केव्स वाला फेज है, इसमें क्रीपर आएगा तो वो फटेगा तो हमारा सारा मॉब्स मर जाएंगे और हमारा सारा सामान भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। फिर मैंने स्लैब्स का आइलैंड बना लिया और अपने भाई से फेंसेस मांग रहा, पर उन्होंने फेंसेस दे ही नहीं रहे। तो जब मैंने उन्हें एक दफ़ा मारा, तब जाके उन्होंने मेरे को फेंसेस।
फिर मैंने सारी फेंसेस पीछे की तरफ लगाई और आगे की फेंसेस तोड़ दी ताकि मॉब्स पीछे की तरफ आ जाएं। अब मैं आपको मिलता हूँ सारे मॉब्स को ट्रांसपोर्ट करवाने के बाद। फिर हमने ये सारी आगे वाली फेंस जो फालतू की और बिना ज़रूरत की थी उन सबको तोड़ दी। फिर हमने इसी साइड एक अपना चेस्ट एरिया बनाने का सोचा। फिर हमने सारा वहाँ से चेस्ट उठा के यहाँ पर ले आया और सारा सामान भी यहीं शिफ्ट कर दिया। ये मैंने सारा सामान चेस्ट में ऐसे ही फेंक दिया था, पर मैंने बाद में सॉर्टिंग कर दी थी, पर भाई ने ये सारा सामान वापस से ख़राब कर दिया। फिर मैंने अपने भाई से सामान मांगा तो उन्होंने सामान ही नहीं दिया, तो फिर मैंने उन्हें मार दिया। पर उसका नुकसान ये हुआ कि हमारे मॉस ब्लॉक सारे बाहर गिर गए। फिर मैंने वो सारा सामान चेस्ट में रख दिया। तो फिर मेरे भाई जब रिस्पॉन हुए तो उन्हें स्टार्टर किट मिली, तो मैं उनके पास पिकैक्स थी, तो मैंने उनसे बोला थोड़े स्टोन दे दो, तो उन्होंने स्टोन माइन करके मेरे को दे दिए। फिर मैंने भी अपने लिए एक पिकैक्स बना ली। तो फिर वो फेज माइन करने लगे, पर मैंने उन्हें मना कर दिया कि हम नीचे और ऊपर स्लैब्स लगाते थे ताकि कोई भी मॉब आएगा तो हम उसे आराम से मार पाएं। हमने फेज माइन करना शुरू ही किया था, उसी वक्त मशरूम का आ गई, तो मैंने उसे बोट में बिठा के उसके फार्म में डाल दिया, क्योंकि वो हमें इन्फिनाइट स्टू दे सकती है जो हमें खाने में बहुत मदद करेगा। फिर उसके बाद फेज माइन करते हुए एक क्रीपर आया जो उसी वक्त फट गया। तो फिर मैंने सारा सामान कलेक्ट करा और फिर मैंने क्राफ्टिंग टेबल से स्लैब्स क्राफ्ट करके मैंने सारा आइलैंड को वापस रिपेयर कर दिया। मुझे फेस से बहुत सारा कोल मिला था, तो मैंने टॉर्च बना के पूरे आइलैंड पे टॉर्च लगा दी ताकि अब और कोई मॉब्स स्पॉन ना हो। मैंने अपने लिए फर्नास बनाया और उसके अंदर आयरन स्मेल्ट करने के लिए रख दिया ताकि मैं आयरन के टूल्स और सामान बना सकूं। तक आयरन स्मेल्ट हो रहा था, उसी वक्त एक और क्रीपर आया आइलैंड पर, वो भी फट गया। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। जब हम फेज माइन कर रहे थे तो आइलैंड पर एक क्रीपर स्पॉन हुआ, जिसके साथ मैंने कुछ ऐसा सीन करा जो आप देखकर भी हैरान हो जाएंगे। And his name is John C.
बस बस कमेंट्स में इतनी तारीफ मत करिएगा क्योंकि जलवा है हमारा। जब तक भाई 1 ब्लॉक माइन कर रहे थे तो मैं अपना सामान सॉर्ट करने के लिए गया, पर उसी वक्त उन्होंने बुलाया कि आइलैंड पर स्पाइडर्स आ चुकी हैं फेस से। तो मैं भी उन्हें मारने गया तो वो दोनों ही स्पाइडर्स मेरे पे आ गए और मेरे को भी मार दिया। और भाई दोनों को मार के हम वापस स्पॉन हो रहे तो तब भी हम मरे जा रहे। फिर हमने शुक्र जाके हमने उन्हें मार दिया। फिर मैंने अपना सारा सामान कलेक्ट करा। मैंने फिर वुड से बाउल बनाया और फिर मैंने मशरूम का उसे स्टू लिया ताकि हमें खाने की कोई कमी ना पड़े। फिर मैंने भाई से सामान लिया और जो फालतू का सामान था उसे चेस्ट में रखा। फिर मैंने टूल्स जो थे वो मैंने अपने भाई को दिए और जो मैंने ये बनाए थे बाउल, तो मैंने उससे मशरूम का उसे स्टू लिया ताकि हम दोनों खाना खा सकें। फिर हम फेस माइन करना शुरू ही कर रहे थे, उसी वक्त वापस क्रीपर आ गया। तो मैं वही करना चाह रहा था पर क्रीपर पहले ही मर गया। फिर हम फेस वापस माइन करने लगे पर भाई ने मेरे को 2 हार्ट्स पे छोड़ा। फिर मैं जल्दी से गया, मैंने अपने लिए पिकेक्स बनाई और अपनी हेल्थ फिल करी। फिर वापस आइलैंड पे क्रीपर आया। फिर मैं वापस वही करना चाह रहा था पर बच गया, तो मैंने उससे 3-4 हिट मार के मार दिया। हमने फेज माइन को वापस करना शुरू करा और अपना जो फालतू का सामान था वो चेस्ट में वापस डाला। फिर मैं 1 ब्लॉक तोड़ता रहा। अरे बस कर भाई, ओ पागल कर दिया। वापस क्रीपर आया और वो फट गया, तो मैंने उन सबको रिपेयर करा और एक चेस्ट में सारा सामान डाला। अब आपको हमारे आइलैंड का छोटा सा रिव्यू। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।